समझो, क्लास 11th में नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट सिलेबस देख के एकदम कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि यार इतना बड़ा सिलेबस, इतना टफ सिलेबस। तो ये वीडियो ना आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं बात करूंगी कि भाई साइंस का जो सिलेबस है उसको डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करा जाएगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस फॉर्म में थोड़े हमारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पैटर्न क्या है हमारे एग्जाम का, फिर उसमें जो साइंस का पोर्शन है कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, वो सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगी। तो फटाफट से बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। भाई एग्जाम में हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं, देखो इंग्लिश, फिर आता है आपका मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, ये पांचों सब्जेक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे और हर सब्जेक्ट्स में से नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 आते हैं। अब क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है, तो भाई मार्क्स कितने हो जाएंगे, हर एक सेक्शन में से 20 मार्क्स आएंगे। तो ओवरऑल हमारे कितने हो गए, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं और वो हमें 100 मार्क्स देके जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम ड्यूरेशन की कि आपको ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो कितने टाइम पीरियड में खत्म करने हैं। तो भाई हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है 2.5 घंटे का, यानी हमारे पास 2.5 घंटे हैं पूरे पेपर को खत्म करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन हमारे 100 है, मार्क्स जो मिलेंगे वो भी 100 मिलेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज जो अवेलेबल है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। साथ ही साथ सेक्शन हमारे 5 है। देखो, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपने पढ़ लिया है सारी चीजें, तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप टाइम कैसे मैनेज करोगे। टाइम मैनेज आप तभी करोगे जब आप अपने सिलेबस को डिटेल में समझोगे, आपको ये समझ में आएगा कौन से चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, कौन सा आसानी से हो जाएगा। जब आप ये सारी चीजें समझ लेंगे तो आप अच्छे से टाइम मैनेज करेंगे और टाइमली अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी साइंस पोर्शन की। तो साइंस पोर्शन में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे हमने बात करे थे 20 आते हैं, 20 मार्क्स के आते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको 1 मार्क्स दे के जाता है। अब हम लोग डिटेल सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी पहली यूनिट है, पहली यूनिट आती है हमारी केमिस्ट्री के पोर्शन से, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें हमारे 4 चैप्टर आते हैं इस यूनिट में। पहला जो है वो है केमिकल रिएक्शन, यानी कि इस चैप्टर में जितनी भी केमिकल रिएक्शन है, उनके जो प्रोडक्ट है, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। साथ ही साथ जो हमारा अगला चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर हमारी सारी रिएक्शन की, एसिड कितने टाइप के होते हैं, बेस कितने टाइप के होते हैं, क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ से आती हैं। फिर अगला है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें से बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होने चाहिए कि हमारे मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, उनकी सीरीज क्या है। ये थोड़े से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स की, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो काफी ज्यादा फंसते हैं। कार्बन से रिलेटेड जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, वो सारे हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं थोड़ा अगली यूनिट की तरफ। भाई अगली यूनिट जो है वो फोकस करती है बायोलॉजी पे, जो कि कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, बट थ्योरेटिकल मतलब ये नहीं है कि आपने रटना है, थ्योरेटिकल मतलब ये है कि आपने समझना है। क्योंकि इन जगह से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके माइंड से खेलते हैं। मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है, आपको कॉन्सेप्ट समझा हुआ है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस का। ठीक है, जिसमें जो भी लाइफ में हमारे हमारे जीवन काल में जो भी प्रोसेसेस होती हैं, चाहे वो ब्रीथिंग हो, सर्कुलेशन हो, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है, दोनों में, एनिमल में भी और प्लांट्स में भी कैसे सारी चीजें हो रही हैं। अगला चैप्टर है रिप्रोडक्शन का और उसके बाद आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, येट बहुत इजी भी है अगर आप इनको समझेंगे। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे टर्म्स हैं, काफी सारी प्रोसेसेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये भाई 2 इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर थे जो बायोलॉजी के पोर्शन से फंसते हैं। अब बात करते हैं अगला पोर्शन, जो कि है हमारा फिजिक्स का। तो फिजिक्स को हमने 2 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला है नेचुरल फिनोमेना एंड इफेक्ट ऑफ करंट। नेचुरल फिनोमेना में पढ़ते हैं लाइट। भाई इसको ना स्टार मार्क कर लो, ये वो चैप्टर है जहां से हद ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो फंसते हैं हमारे एग्जाम में। क्योंकि लाइट में आप क्या पढ़ते हो, जो हमारे लॉज होते हैं, ठीक है, और किस तरह से लाइट रेज जो है वो फॉर्म होती हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सारी डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अगला है हमारे पास इफेक्ट ऑफ करंट, कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है,
उसके क्या-क्या इफेक्ट होते हैं वो चीजें हम पढ़ते हैं। 2 चैप्टर में डिवाइड है, पहला इलेक्ट्रिक करंट और करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो हम लोग समझते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है हमारा नेचुरल रिसोर्स, यानी कि इस यूनिट में हम एक चैप्टर कवर करते हैं जिसका नाम है आर एनवायरनमेंट। मतलब जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं हम उसको समझते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, क्या-क्या प्रोसेसेस होती हैं। इस तरीके से हमने जो है वो पूरा सिलेबस जो है वो यहाँ कवर किया। सो हमने सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया है। अब कुछ टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी, लास्ट और फाइनल टिप है कि भाई सिलेबस तो मैम बता दिया है, पर अब तैयारी कैसे करनी है। तैयारी आपको कुछ इस प्रकार करनी है कि सबसे पहले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जो है वो मतलब एक एक लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी जो है पढ़नी है। एनसीईआरटी गलती से भी आपने स्किप नहीं करनी है। फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आपने सॉल्व करने हैं। देखो आपने पढ़ लिया बट आपने क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे ना तो कोई फायदा नहीं है उस पढ़ाई का, क्योंकि असली पढ़ाई का जो टेस्ट है ना वो हमारे पीवाईक्यू हो गए या टेस्ट सीरीज हो गई। वो चीजें जो है हमें बताती है कि हमने कितना पढ़ा है और हम किस लेवल पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात कर लें, क्या बात कर लें, टाइम मैनेजमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज। आपने कितना टाइम एनसीईआरटी पढ़ने में देना है, कितना टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है, कितना टाइम पुराने पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो आपको सिलेक्शन से भाई कोई भी नहीं रोक सकता। देखो इतना याद रखो, जेएनवी में सिलेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों का नहीं होता है, उन बच्चों का होता है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी रोज पढ़ रहे हैं ना तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों इसी के साथ एक न्यूज है आपके लिए, अगर आपके छोटे भाई बहन जो है वो जेएनवी की तैयारी कर रहे हैं, मान लो क्लास 6 की कर रहे हैं या फिर क्लास 9th में एडमिशन लेने के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए वेदा एकेडमी ने लॉन्च करा हुआ है। क्लास 9th के लिए है आरंभ बैच, ठीक है, और क्लास 6 वाले बच्चों के लिए एकलव्य बैच। ये दोनों बैच जो है वो ऑलरेडी 1 अप्रैल से लॉन्च हो चुके हैं, क्लासेस इसमें चल रही हैं। तो उनका सिलेबस ज्यादा ना छूटे, देरी ना हो, तो आप उनको ये बैच में एनरोल करा सकते हैं। दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, फोन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इस बैच में एनरोल करा सकते हैं। थैंक यू।